हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसकी पहले हम इंट्रो करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो 8th क्लास तक हमने क्या पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, क्या क्या पढ़ा हमने उसमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या होता है। फिर इसकी एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे हमने माइनस किया इसको सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन की, फिर इसको डिवीजन करना सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। और इसमें हमने क्या किया, इसकी टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। ये सब कुछ हमने 8 तक पढ़ लिया। हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इनटू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। इंटीजर्स भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इंटीजर्स इसकी पावर होती है। इंटीजर हो, रैशनल नंबर्स हो, ठीक है, यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, कोई भी इसकी पावर आ सकती है। जब हम इसको चेन कैसे बनाते हैं, टर्म्स की प्लस करके माइनस करके, फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज करके, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3x² माइनस 4, तो ये क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स क्या है हमारी, 2x एक टर्म है, 3x² एक टर्म है, माइनस 4 एक टर्म है। टर्म में देखो क्या है, रियल नंबर है, और क्या है इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल्स की पावर है। जो इसमें हमारा रियल नंबर्स है ये हमारे हैं कांस्टेंट्स, कांस्टेंट इसको आप कहते हो वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड जो भी है। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू एकदम चेंज नहीं होती, नॉट चेंज्ड। जैसे आपका 2 है, 3 है, 4 है, जो रियल नंबर्स हैं। जैसे 2 है, ये यहाँ 2, इसकी वैल्यू इंडिया में भी 2 है, चाइना में भी 2 है, अमेरिका में भी 2 है, इसकी वैल्यू 2 ही है, ये कभी चेंज नहीं होती। 100 है, 100 की वैल्यू 100 ही होती है। वेरिएबल्स है, एक्स की पावर है, सॉरी एक्स की जो वैल्यूज हैं, किसी क्वेश्चन में 1 होती है, किसी में -1, किसी में 2, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है ये चेंज होती रहती है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरी मीन्स चेंज, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो रियल नंबर्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, और यहाँ पे क्या है हमारा रैशनल नंबर, इसकी पावर्स होती है, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, टर्म्स। टर्म्स में ये 3 चीजें, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर, ये मिला के हमारा क्या बन जाता है, टर्म्स बन जाती है, ठीक है। तो इसमें से देख लिया हमने टर्म्स। इसके बाद डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जो x है वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे क्या x की पावर 1 और यहाँ पे क्या x की पावर 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, -3x⁵ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, मान लो 3x² माइनस 4xy प्लस 5, मान लो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे मैम यहाँ तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो प्लस कर लेंगे। देखो 2 + 2 इसकी पावर 4 होगी, और यहाँ अगर हम प्लस करेंगे 1 + 1 2 होगी, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 4, क्लियर। अब इसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो ये वाला हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या बताना है हमने, कोफिशिएंट ऑफ x²,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मीन्स साथ वाला, कोफिशिएंट मीन्स साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 3, ठीक है। अब मान लो यहाँ पूछे आपसे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ देखो एक्स वाई, तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -4। इसका माइनस भी हम साथ ही उठाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? -4। यहाँ पे अगर हमसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है? 3। अगर यहाँ पे सिर्फ पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो हम क्या लिख देंगे? 3y स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 3y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं इसके साथ वो सारे इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद हमने 8 तक किया फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमने किया था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपने ये फॉर्मूलाज यूज किए थे, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b², ठीक है। ये हमने किया था 8 क्लास तक। इसका फॉर्मूला क्या था? a² + 2ab + b²। इसका फॉर्मूला क्या था? a² - 2ab + b²। और इसका फॉर्मूला था a - b × a + b। ये सब कुछ हमने 8 क्लास तक कर लिया, ठीक है, ये सारा। अब हम करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, बहु प्लस पद। पद मीन्स होता है यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, और बहु मीन्स मैनी। ये सास बहु वाला बहु नहीं है, यहाँ पे एक वचन बहुवचन कहते हैं, एक से ज्यादा मीन्स मैनी। जब मैनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स यहाँ पे टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने 8 तक पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वहां पे वेरिएबल की पावर कुछ भी हो जाएगी, माइनस नेगेटिव भी आ सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है। जैसे हम कहते हैं x इनवर्स + 4, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो इनके वेरिएबल्स की जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा होल नंबर्स में होती हैं। पावर किस क्या होती है? हमेशा पावर्स ऑलवेज होल नंबर्स, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे 4x की रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे एक नंबर होता है हमारा कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रैशनल नंबर होती है, ठीक है। इंटीजर्स भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। बट जब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल करते हैं तो इसकी जो पावर है वेरिएबल की, ये हमेशा होल नंबर होगी, कभी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। अब देखो x y y + 3, तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 5x रेज टू द पावर 1/2 -3, तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स की पावर का होल नंबर होना जरूरी है, और वहां पे एक से ज्यादा टर्म होंगी, ठीक है। मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बट क्योंकि ये इसका पार्ट है तो हम कहते हैं कि मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होती है, होती नहीं है। बट क्योंकि इसका जैसे हम 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे को हम रुपीज तो नहीं कहते ना, बट 1 रुपीज में हमें पता है 100 पैसे होते हैं। पैसे भी क्या है? रुपीज का पार्ट है, तो हम इसलिए उसको इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मीन्स जहां पे 1 टर्म है,
ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल्स, उसके बाद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जहां पे एक ही टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। जैसे 2x, 3x², ठीक है, -5x⁴ कुछ भी ले लो, तो ये सारे क्या है? मोनोमियल, जहां पे हमारी एक टर्म होती है। बाइनोमियल, बाईसाइकिल देखिए, 2 टायर होते हैं, तो बाय मीन्स 2, तो जहां पे 2 टर्म्स होंगी वो क्या होगा? हमारा बाइनोमियल। 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल्स, ठीक है। 3x - 4, 5x² - 3x, तो ये क्या है? बाइनोमियल्स। इफ 3 टर्म्स आर देयर देन इट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स 3, ठीक है, जहां पे 3 टर्म्स होंगी वो हमारा ट्राइनोमियल्स। 4 टर्म्स होंगी तो क्या होगा? वो क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स हैं। सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे कि वेरिएबल की पावर अगर हमारी 1 है तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका कोई भी एग्जांपल ले लो, 3x - 4, x की पावर यहाँ पे कितनी है? हाईएस्ट पावर 1, तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर हमारी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है? यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, वेरिएबल की बस पावर देखनी है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारी वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी क्या होगी? अगर पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है हाईएस्ट पावर तो इट इज क्वाड्रेटिक, अगर हमारी वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें अगर यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं इसकी पावर को 0 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 0 कर देंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, x की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 5, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट जो नंबर्स हैं इनको 0 कर दें, अब 5 की जगह हम कर दें 0, 0 × x³ तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 की जगह पे भी हम 0 कर दें, 0 × x² तो ये भी 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को 0 कर दें तो वो हमारी आ जाती है 0 पॉलिनोमियल। क्या आ जाती है? 0 पॉलिनोमियल। Let's start exercise 2.1. First question. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. हमें क्या बताना है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिए हैं क्या ये हमारे पॉलिनोमियल हैं, और पॉलिनोमियल हैं तो क्या वो 1 वेरिएबल में है या नहीं है, उसका हमें रीजन भी बताना है। फर्स्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। अब यहाँ पे देखो x 1 वेरिएबल है इसमें, दूसरा इसकी जो पावर है वो कितनी है? x की पावर 2, और यहाँ पर कितनी है? x की पावर 1, तो यहाँ पे होल नंबर्स है इसकी पावर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये है यस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। दूसरा देखो y² + √2, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है, 2 अंडर में है, जो कांस्टेंट नंबर है वो कैसे भी है इससे में कोई मतलब नहीं है, इसमें वेरिएबल y है और इसकी पावर होल नंबर है तो ये भी है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसके बाद थर्ड देखो यहाँ पे है 3, अब √3 मीन्स
अंडर रूट मीन्स टी की पावर 1/2। ठीक है, आपको बताया था कि अंडर रूट मीन्स क्या होता है, पावर 1/2 प्लस टी अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखो जो टी है, टी की पावर 1/2 मीन्स रेशनल नंबर है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में ही होनी चाहिए, देन इट इज अ पॉलिनोमियल। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें क्या कह देंगे, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable y is rational number, या लिख दो नॉट होल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद 4 देखो, y प्लस 2। अब अगर हम इस ये जो 2/y है, इस y को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा y इनवर्स। अब यहाँ पे y की पावर माइनस में आ गई। अब क्या बताया था इंट्रो में कि पॉलिनोमियल्स कब होते हैं, जब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती है। तो ये भी नो हो गया आंसर, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because power of variable is not whole number। ठीक है, इसके बाद 5th देखो। अब यहाँ पे इनकी जो पावर्स हैं 10, 3, 50, ये तो होल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, t अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे भी लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल because it has 3 variables। यहाँ 3 आ गए, x, y और t। Let's start question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following। coefficient का मतलब आपको बताया था, उसका जो साथ वाला नंबर है वो बताना है हमें। अब यहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मींस यहाँ पे 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब सेकंड में देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, और नंबर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ वाला नंबर है वो कितना है, -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब यहाँ पे देखो पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो नंबर है ये कितना है, π/2। तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर π/2। अब फोर्थ पार्ट में 2x - 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर ही नहीं है, x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 लिखेंगे क्योंकि उसकी टर्म ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट कुछ भी ले लो, वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी होगी हमारी, 35। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं 2x रेज़ टू द पावर 35 प्लस कोई भी नंबर ले लो, 4, 5, 6, √5, √3। ठीक है, कोई भी एग्जांपल, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 1 एग्जांपल बोला उसने, वैसे आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो, एटलीस्ट 1 तो लेना है आपने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x या y, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y रेज़ टू द पावर 35 माइनस √2, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा बाइनोमियल का, जहाँ पे हमारी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 35। इसके बाद 1 एग्जांपल हमने मोनोमियल दे रहे हैं जिसकी डिग्री कितनी है, 100।
तो यहाँ पे आप कोई भी कोएफिशिएंट कोई भी रख सकते हैं। मान लो हमने रख लिया √2y रेज़ टू द पावर 100 या -4x रेज़ टू द पावर 100, कुछ भी ले लो, 2/3 z रेज़ टू द पावर 100। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 100। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1x की पावर यहाँ 2 है और ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे 3। तो हम क्या लिख देंगे, डिग्री कितनी है हमारे पास 3। और यहाँ पे देखो 4 - y² y की पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर ही 2 है, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। 5t - √7, यहाँ पे t की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ पे 0 होगी। x की पावर 0 मीन्स 3 × 1, तो 3 आ गए। अब यहाँ पे x की पावर 0 है, तो हम डिग्री का क्या लिख देंगे, इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया आपको, लीनियर क्या होती है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 होती है वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ क्वेश्चंस में देखते हैं x² + x। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड x - x³, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड y + y² + 4। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है y की कितनी है 2, तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद देखो 1 + x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो ये होगी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी कितनी है t की पावर 1, तो ये भी हमारी होगी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे r की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2 है, तो क्या होगी ये क्वाड्रेटिक। और लास्ट 7x³ पावर 3 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।